सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 10th के इंग्लिश बुक पनोरमा पार्ट 2 का दूसरा चैप्टर मी एंड इकोलॉजी बीट के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। और अभी तक बच्चों आपने यदि इसका लेक्चर वाला वीडियो नहीं देखा है तो निश्चित रूप से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के द्वारा आप उसको देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर आप उसको देख सकते हैं। बच्चों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, चलते हैं आज के टॉपिक मी एंड इकोलॉजी बीट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के तरफ। तो पहला प्रश्न है, हु हैज़ रिटेन मी एंड इकोलॉजी बीट, यानी मी एंड इकोलॉजी बीट जो है ना, ये चैप्टर को किसने लिखा है? तो इस चैप्टर को लिखा है जॉन लैक्सो ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जॉन लैक्सो। अगला प्रश्न है, जिम फाउंड मिस्टर विलियम्स बर्निंग, जिम ने पाया कि मिस्टर विलियम जला रहे थे। तो मिस्टर विलियम क्या जला रहे थे? तो मिस्टर विलियम बुक्स जला रहे थे? नहीं। मिस्टर विलियम प्लांट जला रहे थे? नहीं। लीव्स, मिस्टर विलियम्स पत्तों को जला रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिस्टर विलियम पत्तों को जला रहे थे। अगला प्रश्न है 3 नंबर, नो बडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी इज सेड, किसने कहा कि जो कोई किसी की भी इच्छा नहीं है इस इकोलॉजी के प्रति, इस परिस्थिति के प्रति कुछ करने का किसी में इच्छा नहीं है? ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी जिम ने। ये बात किसने कही थी? जिम ने कही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अकॉर्डिंग टू जिम, हु यूजेज इलेक्ट्रिक अप्लायंस द मोस्ट, यानी जिम के अनुसार कि कौन है जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस का जो विद्युतीय उपकरण है, अप्लायंस मतलब होता है उपकरण, जो विद्युतीय उपकरण है उनका इस्तेमाल कौन करता है सबसे ज़्यादा? तो आपने सुना होगा, चैप्टर में पढ़ा होगा, तो देखा होगा कि जो अपने माँ को लेक्चर दे रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का आप प्रयोग नहीं करिए, और उसी समय ये बात कह रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? वुमेन, यानी औरतें जो हैं वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वुमेन। अगला प्रश्न है, मी एंड द इकोलॉजी बीट इज ऑल अबाउट, यानी ये जो चैप्टर, प्रेजेंट चैप्टर मी एंड इकोलॉजी बीट है, ये किसके बारे में है? तो क्या ये प्रिजर्विंग वाटर रिसोर्स या वाटर रिसोर्स को प्रिजर्व करने की बात कर रहा है? नहीं, ये वाटर रिसोर्स की बात नहीं कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। जी हाँ, ये जो चैप्टर है वो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी को बचाने की बात कर रहा है, उसके संरक्षण की बात कर रहा है, उसके प्रिजर्विंग की बात कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू जिम नो बडी वॉन्ट्स टू डू एनीथिंग अबाउट, यानी जिम के अनुसार कोई भी नहीं करना चाहता, अबाउट किसके बारे में कुछ नहीं करना चाहता? तो वो क्या प्लांट की बात कर रहे हैं? नहीं। सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं? नहीं। वो इकोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी अकॉर्डिंग टू जिम, जिम के अनुसार कोई भी व्यक्ति इकोलॉजी के लिए कुछ नहीं करना चाहता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द ऑथर ऑफ मी एंड इकोलॉजी बीट यूज टू मीट पीपुल एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट, यानी जो ऑथर थे इसके मी एंड इकोलॉजी बीट के, वो लोगों से मिलते थे और अवेयरनेस फैलाने की बात करते थे। तो वो किस संबंध में जागरूकता फैला रहे थे, किस संबंध में लोगों से मिल रहे थे? तो आपको याद होगा कि जो वो इकोलॉजी के लिए कुछ करने के लिए, अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए वो लोगों से मिल रहे थे, और इस इकोलॉजी को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए लोगों में के बीच अवेयरनेस फैला रहे थे, जागरूकता फैला रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी। अगला प्रश्न है,
When the author me and ecology beat went to Mr. Williams, he was. जब ऑथर जो है ना वो मी एंड इकोलॉजी बीच में जब मिस्टर विलियम्स के पास जाते हैं तो मिस्टर विलियम्स क्या कर रहे थे? तो मिस्टर विलियम्स उस समय आपको याद होगा कि जो अपने बैकवर्ड में पत्तों को जला रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बर्निंग लीव्स। बर्न मतलब जलाना, लीव्स मतलब पत्ते, तो पत्तों को वो जला रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 9वां प्रश्न है, इन द एसे मी एंड द इकोलॉजी बीट द नैरेटर हैज अ डैश रूट। यानी ये जो प्रेजेंट एसे है मी एंड इकोलॉजी बीट, इसमें नैरेटर के पास कौन सा रूट है? तो नैरेटर के पास उसके पिता ने एक पेपर रूट दिया था, एक पेपर का मार्ग दिया था जिसके थ्रू वो जाकर लोगों से मिलता था, कचरे को कलेक्ट करता था और इकोलॉजी प्रिजर्वेशन की भी बात करता था। तो उसके पास कौन सा रूट था? उसके पास पेपर रूट था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पेपर रूट। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर वोमेन्स यूजेस टू मेनी डैश थिंग्स। यानी अकॉर्डिंग टू ऑथर, ऑथर के अनुसार, लेखक के अनुसार औरतें जो हैं वो किस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं? तो वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस का इस्तेमाल ज़्यादा करती है। ऊपर भी आपने प्रश्नों में पढ़ा, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रिक। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, व्हेन द नरेटर वेंट टू हिज हाउस मिस्टर जॉनसन रन टू हिज। जब नरेटर, यानी नरेटर मतलब जिम राइटर, पहुंचते हैं मिस्टर जॉनसन के घर, तो वो किस चीज़ के लिए दौड़ लगा रहे थे? तो वो अपने कार के लिए दौड़ लगा रहे थे, कार के पास जल्दी से पहुंचने के लिए वो दौड़ लगा रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, विच रूट डज द नरेट ऑथर फॉलो। तो कौन सा रूट जो है ना वो फॉलो कर रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वो पेपर रूट को फॉलो कर रहे थे, उसी के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे थे और कचरे का कलेक्शन कर रहे थे और इकोलॉजी के बारे में बता रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पेपर रूट। अगला प्रश्न है, द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लिव्स एज इट इज़ फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। कह रहा है कि जो नरेटर ने मिस्टर विलियम्स से कहा कि जो इन पत्तों को नहीं जलाया जाए क्योंकि इट इज़ डैश फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। तो क्या ये पत्तों को जलाना क्या है, हेल्पफुल है एयर के लिए? तो हेल्पफुल तो नहीं है, बैड है। हाँ, बैड है, ये एयर के लिए और इकोलॉजी के लिए बैड है, बुरा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बैड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू एसे मी एंड इकोलॉजी बीट। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इन स्टेटमेंट से बताना है आपको जो कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसको समझेंगे। कह रहा है, ए कह रहा है कि जिम यूजेज पेपर रूट टू कन्विंस द पीपुल। ये तो सही है कि जो जिम पेपर रूट का इस्तेमाल कर रहा था लोगों को कन्विंस करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, यानी बिल्कुल ये सही है। तो ये आंसर नहीं है, ये गलत नहीं है। जिम गिव्स सजेशन ऑन इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट। जिम जो था वो लोगों को सलाह दे रहा था इकोलॉजी के प्रति फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट के। तो ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। मिस्टर विलियम्स वाज नॉट कन्विंस्ड बाय जिम। मिस्टर विलियम्स जो थे वो जिम से कन्विंस नहीं हुए, ये भी सही है, नहीं हुए थे। पीपुल ईजिली गेट कन्विंस्ड बाय जिम। ये कह रहा है कि जो लोग बड़े आसानी से जिम से कन्विंस हो जाते थे, उनके बातों को समझ जाते थे। तो ये तो गलत है, बड़ी आसानी से तो नहीं समझ पाते थे, कोई नहीं समझ रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पीपुल ईजिली गेट कन्विंस्ड बाय जिम। ये जो ऑप्शन है ये गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस इन द एसे मी एंड द इकोलॉजी बीट। यानी इस इकोलॉजी बीट में जो मिस्टर जॉनसन का घर था वो पोस्ट ऑफिस से कितने दूरी पर था? तो वो था 5 ब्लॉक पे, नहीं 5 ब्लॉक पे नहीं था, 2 ब्लॉक पे। तो हाँ बिल्कुल, ये 2 ब्लॉक पे था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 ब्लॉक्स। अगला प्रश्न है, Nobody is willing to do anything about ecology। इसका आंसर हो जाएगा बी।
इट इज अ वेरी डैश वर्क दिस इकोलॉजी बीट, यानी ये जो है ना ये काम बहुत ही क्या है, दिस इकोलॉजी बीट यानी इकोलॉजी बीट के लिए प्रयास करना, काम करना, ये जो काम है वो क्या है, हार्ड है, बोरिंग है, मेरी मेकिंग है, अनफिट है। तो नहीं, राइटर ने कहा था ना कि दिस इज अ वेरी बोरिंग वर्क, इट इज अ वेरी बोरिंग वर्क, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बोरिंग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, टू हुम द ऑथर टोल्ड दैट यू शुड नॉट बर्न द लीव्स, किसको ऑथर ने कहा था कि जो इन पत्तों को नहीं जलाइए। तो याद करिए वो किसके पास गए थे, मिस्टर विलियम्स के घर गए थे, तो वो अपने यार्ड में पत्तों को जला रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिस्टर विलियम्स। 19वां नंबर कहता है, हु वॉच टीवी 27 आवर्स अ डे अराउंड हियर, यानी कौन जो है 24 घंटे में 27 घंटा टीवी देखता है। तो खुद जिम, जिम जो है ना वो एक दिन में 27 घंटा टीवी देखता है, ऐसा उनकी माँ ने कहा था। अगला प्रश्न है, व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज गुड फॉर गार्डन, यानी अकॉर्डिंग टू ऑथर लेखक के अनुसार गुड फॉर गार्डन, गार्डन के लिए क्या अच्छा है, गार्डन के लिए कंपोस्ट अच्छा है, जो खाद बनाए जाते हैं पत्तों द्वारा, कचरे द्वारा, वो कंपोस्ट गार्डन के लिए बहुत अच्छा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु डग अप मिस ग्रीनेज गार्डन एंड मेसेज्ड अप हर यार्ड, किसने मिस ग्रीने के गार्डन को खोद दिया था, डग किया था और मेसअप किया था, उसको तितर बितर कर दिया था, गंदा कर दिया था। तो कौन था वो था जिम का डॉग, जिम का कुत्ता, ऑथर का कुत्ता, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 22वां प्रश्न कहता है, व्हाट डिड द ऑथर डू फॉर इन्वायरमेंट, यानी ये जो ऑथर है ना वो इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहे थे। तो इन्वायरमेंट के लिए वो लोगों को अवार्निंग पीपुल, यानी लोगों को जागरूक कर रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अवार्निंग पीपुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहीं तक है बच्चों। इन प्रश्नों को आप आशा है कि जब बड़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और इस प्रश्नों को पढ़कर आपको बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही लाभ पहुंचेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।